हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव व्लॉग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। आज जन्माष्टमी है, आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैंने अभी नहाकर ये सूट वेयर कर लिया है। और अभी घर में जो स्टार्टिंग वाली जो पूजा होगी वो मैं ऐसे ही कर लूंगी बिकॉज और मैंने सारा काम कर लिया है। और इस पूजा करने के बाद जो हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा है जन्माष्टमी पे, तो जब मैं उसमें जाऊंगी तो तब मैं साड़ी वेयर करूंगी। तो आप बने रहिएगा व्लॉग में और देखिएगा और हाँ कमेंट करके बताइएगा कि जन्माष्टमी का व्लॉग कैसा बना है। और अभी घर के बाकी सब सदस्य सो रहे हैं तो मैंने जल्दी से उठ के काम कर लिया था क्योंकि उस फंक्शन में भी जाना था और बहुत सारा काम है, बहुत सारी तैयारी करनी है। अभी फिलहाल मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो बने रहिएगा व्लॉग में। और बस यहाँ पर मैंने जो है अब अपना सारा सामान तैयार कर लिया है पूजा का। अब मैंने पूजा के लिए रख दिया है। और सबसे पहले मैं श्री कृष्ण को यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। तो मैं यहाँ पर सामान सारा देख रही थी जो भी मुझसे बन पा रहा था, मतलब तो वो सारा सामान चेक कर रही थी कि मैं है भी या सही से कोई चीज़ फिर से रह गई हो तो मैं ले आऊँ। तो अब मैंने फ़िलहाल एक थाली में जो है पुष्प रख लिए हैं, गुलाब का फूल था ये तो उसकी पंखुड़ियाँ रख ली है मैंने ये, और अपने लड्डू गोपाल को बिठा लिया है। तो अब आप देखिएगा, पता नहीं आप लोग कैसे करते हैं, जैसे मैंने किया आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैंने इन्हें नहलाया है पहले दही से, और दही डाली है मैंने, ये घर ही मैंने बना ली थी दही रात में ही पहले ही। और अब मैंने डाला है यहाँ पर दूध, और दूध डालने के बाद देखो मैं यहाँ पर मतलब मेरी सारी चीज़ें क्या थी मैं आपको बता देती हूँ। दही थी, दूध था और शक्कर थी। ये जो है अब वो शक्कर है, मतलब पीसी हुई शक्कर तो नहीं थी, पर जो शक्कर होती है उसको मैंने पीस लिया था जार में, तो ये वो शक्कर है। और उसके बाद जो है फिर शहद है और तीसरा है वो घी, देसी घी, और अब है इन द लास्ट ये है शहद। तो इन सारी चीज़ों से मैंने अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराया है और बहुत हल्के हाथों से मैंने इनको मल दिया था जिससे कि ये बिल्कुल एकदम चमक उठे थे शक्कर से ना। जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि हमारे लड्डू गोपाल जो हैं उनका थोड़ा सा कलर थोड़ा डाउन हो गया है। तो अगर आपके घर में शक्कर है और दही है तो बहुत हल्के हाथों से आप पूरे लड्डू गोपाल को उनको रब कर देते हैं तो वो बिल्कुल एकदम चमक उठते हैं। तो जब अब मैंने देखा तो वाकई में इतने अच्छे से हो गए थे लड्डू गोपाल, बिल्कुल चमक उठे थे। और लास्ट में मैंने सादे पानी से मतलब इनको नहला दिया था और बस इनका जो भी श्रृंगार था उसके बाद मैंने कर दिया था। इस पानी से नहलाने के बाद मैंने बहुत अच्छे से इनका एक मतलब एक तौलिया है छोटी सी, तो मैंने उससे अच्छे से पूछ कर इनको मतलब वस्त्र पहना दिए थे। तो ये वो मतलब पंच स्नान था। मैंने कोशिश की कि जैसे होता है मैं कर पाई वैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहलाया, वरना इनकी सेवा में तो जितना कुछ किया जाए वो कम है। बहुत बहुत सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की सब लोग, तो उतनी तो मुझसे नहीं हो पाती है। मैंने तो हाथ जोड़कर बोल रखा है कि लड्डू गोपाल जितनी मुझसे बन पाएगी मैं उतनी करूँगी आपकी सेवा।
तो अब मैंने जो है इनकी टॉवल में लेकर इनको पोंछ कर इनको बस अब मैं कपड़े पहना दूंगी और कपड़े पहना और फाइनली कुछ इस तरीके से मैंने अपना मंदिर सजाया था। ये देखिए आप, और मेरे लड्डू गोपाल बैठ गए हैं यहाँ पर रेडी होकर, और मैंने इन्हें यहाँ पर ये करा दिया है इनका पंच स्नान। जो भी मुझसे बन पाया, जो भी मुझसे हो पाया, मैंने ऐसे अपने लड्डू गोपाल के हाथ जोड़कर माफी मांगकर उनकी पूजा कर ली है यहाँ पे। और बस अभी मैं करती हूँ आरती वगैरह और आगे की पूजा और इनका भोग लगाती हूँ, वो आप देखिएगा। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर श्री कृष्ण को फूल समर्पित करके हाथ जोड़कर इनके आगे माफ़ी मांगकर, जैसे भी मेरे घर में इनको भोग लगाने के लिए था मैंने उनसे भोग लगाया। तो मैंने थोड़ा सा माखन भी बनाया था, रात मैंने दही जमा दी थी तो उसको जार में मिक्सी में मैंने थोड़ा सा माखन बना लिया था इनके लिए, क्योंकि श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। और फिलहाल मैं यहाँ पर दही और इसको मीठा कर लिया है मैंने, और ये मैं इनका दही का भोग लगा रही हूँ। और जो भी कोई फल थे घर में वो सारे मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर रख दिए थे, और माखन का भोग मैं लगाऊंगी अभी बाद में। और ये करने के बाद सीधा मैं यहाँ से अपना समायाचना यहाँ से पूजा निपटा कर थोड़ी देर बाद पहुँच गई थी मैं किचन में। तो वहाँ भी आपको दिखाऊंगी कि फिर मैंने क्या क्या बनाया, क्योंकि दक्ष था व्रत और उससे नहीं रहा जा रहा था बिना कुछ खाए। फाइनली मैंने कर ली यहाँ पर पूजा, सारा हो गया है मेरा। को मैंने स्नान भी करा दिया है, उनको तैयार करके बिठा दिया है और भोग लगा दिया है। फिलहाल मैंने दही का और शक्कर का उसमें मिलाकर मैंने अभी भोग लगा दिया है। और बस अब देखो करती हूँ कुछ खाने की तैयारी। ये इतना सारा सामान रखा हुआ है और ये मैं सिला दूंगी तुलसा जी में, क्योंकि ये नीचे नहीं जाना चाहिए जिसमें स्नान किया है अभी मेरे लड्डू गोपाल ने। और बाकी का सारा सामान पहुंचाती हूँ जगह पे। और ये रहा मेरा मंदिर जो बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे। और ये मेरे लड्डू गोपाल। अब मैं करती हूँ घर का उनका। और अब मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको डार्कनेस दिखाई दे रही होगी बिकॉज किचन का बल्ब हो गया था फ्यूज, और ये काविंदर जी ने आके बाद में चेंज किया था। और अब मैं काट रही हूँ इनके लिए फ्रूट्स वगैरह की। कुछ देर तो शांत रहे दोनों, क्योंकि दोनों से ही बिना कुछ खाए नहीं रहा जाता है। और वैसे भी अगर जिन लोगों से व्रत नहीं रहा जाता है तो वो अपना खा पी कर ही रहना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि जैसा रह पाते हैं वैसा ही तो जैसा रख पाते हैं वैसा ही तो रह पाएंगे। अदरवाइज़ जो है परेशानी हो जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो काविंदर जी से नहीं रहा जाता है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई उनके लिए कि वो खाकर थोड़ी देर आराम से रह पाएँ। और दक्ष जो है वो तो बिल्कुल नहीं रह पाता है, तो उसके लिए बनाया मैंने। ये सब तैयार कर दिया मैंने। यहाँ पर भुने हैं मखाने वगैरह, और कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना कर दी मैंने उसको। रख दे बेटे आपके स्लैब पे, वो रख दे बेटे स्लैब पे रख दे। आगे बैठ जा भैया। और यहाँ बाहर जो है एक है बच्चा हमारे पास ही, तो वो एक बाइक की चाबी देने आया था, तो उससे बातें कर रहे थे कि बेटा बाहर ही रख दो। और मैंने यहाँ पर इनके लिए तैयारी कर ली है इनको खाने की। मतलब एक टास्क होता है लेडी के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर व्रत वगैरह नहीं होता है तो खाना बनाना बड़ा ईजी होता है। खाना बनाओ और फ्री। और व्रत में तो मैं तो कभी फ्री नहीं होती हूँ, क्योंकि बहुत समय लग जाता है किचन में, इतनी सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। चटनी वगैरह बनाओ, मीठी चटनी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो ऐसे ही सबके यहाँ होता होगा। और बच्चे को व्रत रखवाना पड़ेगा तो फिर उसके साथ तो कुछ लगना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी दक्ष बच्चा है और वो व्रत रख लेता है, कई सालों से रखता है वो व्रत, तो उसके साथ थोड़ा तो लगना पड़ेगा। और मैंने जो भी अपनी जन्माष्टमी का मेरा था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और एक व्लॉग मेरा और आएगा, तो वो थोड़ा ये बड़ा हो जाता, तो वो व्लॉग आएगा मेरा अभी बाद में, तो वो कल मैं डालूंगी कि कैसे हमने जन्माष्टमी की तैयारी की है। तैयारी नहीं, हमने जो भजन कीर्तन किया था दिन में, मैं उसका व्लॉग कल डालूंगी, तो आप लोग बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये देखो, गौर से देखो इस आदमी को, ये खाएगा इतनी सारी चीजें। तो चटनी लाई तो चटनी पहले खा के बताओ, ये पकौड़ी कैसी, जल्दी बताओ। ला रही चटनी सही है।
इसमें भी टेस्ट करो, आलू में भी। कैसा? बढ़िया। बढ़िया। अब कौन सी चटनी चाहिए बताओ? चटनी दही ला दे, हरी वाली चटनी। अच्छा, तो पहले चाय पी लो, अभी मत खाने किसी